नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम अपना जिला पढ़ेंगे, जिला पंचकुला। ठीक है ना। आज हम जिला पढ़ेंगे पंचकुला। ठीक है ना। अब ये आपका हरियाणा का मैप रहने वाला है और यहाँ पे यदि आप पंचकुला की स्थिति की बात करोगे तो हरियाणा के मैप में सबसे ऊपर आपके पास ये है, ये आपके पास पंचकुला रहने वाला है। ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर जो आपको दिख रहा है ये आपके पास पंचकुला हो जाएगा। बात करें कि पंचकुला जो जिला है वो किस जिले के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, तो बस किस जिले के साथ सीमा, अपनी जो इसकी बाउंड्री है वो किस जिले के साथ साझा करता है, तो केवल एक जिला हो जाएगा, दैट इज अंबाला। क्या हो जाएगा आपके पास, केवल अंबाला जिले के साथ ये अपनी जो बाउंड्री है वो साझा करता है। उसके अलावा बात करें इसकी स्थिति की, तो आपको मैंने काफी बार बताया है कि भाई ये आपका मैप है कंप्लीट, तो इसके मिडल मिडल पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक आपके पास इसके मिडल से बीच से बिल्कुल एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका पंचकुला जिला किस डिस्ट्रिक्ट, किस दिशा में है। देखो भाई, कायदे से तो आप यदि मैप को देखोगे तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर पंचकुला तो उत्तर में है, क्योंकि ऊपर की ओर है आपके पास। ये आपके पास क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। और नीचे की ओर आपके पास क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है। तो इस हिसाब से तो आपके पास क्या होना चाहिए, उत्तर में होना चाहिए। लेकिन भाई आपको बता रखा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन मैप के बीचों बीच ड्रा करते हैं। ठीक है ना। तो अब आप इसको देखोगे तो आपको स्थिति कहाँ लग रही है, उत्तर पूर्व। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। हरियाणा के मैप में यह उत्तर पूर्व में क्या है, स्थित है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 में हुई। किसके द्वारा की गई, या किसके कार्यकाल के दौरान हुई। भाई क्वेश्चन तो बनता है ना कि भाई चलो स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई, ये तो आप याद कर लोगे। किसके कार्यकाल के दौरान हुई, भजनलाल के कार्यकाल के दौरान आपकी पंचकुला की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है। क्रम की बात करेंगे तो हरियाणा का ये 17वां जिला बना। ठीक है ना। तो 17वां जिला बना आपका कौन, पंचकुला। उसके बाद बात करें कि पंचकुला जिला किससे अलग होकर बना है, तो ये अंबाला से अलग होकर बना है आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है वो। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल आपके पास 898 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। ठीक है। कितना रहने वाला है, 898 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। ठीक है ना। यह हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है। ठीक है ना। ये हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा कौन है भाई आपके पास, फरीदाबाद है। ठीक है ना। उसकी कुछ 700 कुछ के समथिंग एरिया है आपके पास। और आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा सबसे छोटा जिला हो जाएगा। जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या देखो बाकी डिस्ट्रिक्ट के 10 लाख से थोड़ी बहुत कम होती थी, बाकी की 10 लाख से अधिक, किसी की 15 लाख से अधिक, इसकी तो 5 लाख पे भी नहीं पहुंच रही। ठीक है ना। तो इसकी जो जनसंख्या हो जाएगी, पंचकुला की जनसंख्या लगभग 5.6 लाख। 5.6 लाख का मतलब ये है 5,60,000 की समथिंग यहाँ पे जनसंख्या रहने वाली है। बात करें स्थिति की, तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में रहने वाला है। तो भाई यदि आप वैसे ग्राफ को देख के कहोगे सर ये तो ऊपर है और आपने बता दिया कि सर ये तो उत्तर में, तो गलत हो जाएगा भाई। आपको मिडल से क्या करना है, वर्टिकल, और दूसरी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे जो आपको बताएगी कि जो आपका पंचकुला है उसकी स्थिति है वो क्या रहने वाली है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये उत्तर पूर्व में स्थित है। बात करें पड़ोसी कौन हो जाएगा, अंबाला। ये आपको मैंने बता दिया है। चंडीगढ़ और पंजाब और हिमाचल की सीमा लगती है किसके साथ, पंचकुला के साथ। ठीक है ना। आगे बात करें इसके प्रशासनिक ढांचे की, तो जो इसकी विधानसभा क्षेत्र है वो आपके पास दो रहने वाले हैं, एक तो पंचकुला रहने वाला है, दूसरा आपके पास क्या रहने वाला है, कालका। बात करें पंचकुला में तहसील की, तो आपके पास एक तो पंचकुला रहने वाली है तहसील, दूसरी आपके पास कालका हो गई। एक नाम याद करना है, रायपुर रानी। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, तहसील हो जाएगी। बात करें उप तहसील की, तो उप तहसील आपके पास बरवाला और मोरनी,
ये आपके पास क्या रहने वाले हैं, इसकी 2 उप तहसील रहने वाली हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने लिखा है कि 1994 में हरियाणा में 16 जिलों में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव हुए थे, ठीक है ना। तो जिसके अंदर पंचकुला शामिल नहीं था। बात ये कि 1994 में 16 जिलों के अंदर पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुए थे, ठीक है ना, जिसके अंदर पंचकुला नहीं था, क्योंकि पंचकुला 17वां जिला बना है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई है। बात को याद रखना। बात करें इसके नामकरण की, तो नामकरण है किसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, तो 5 कुओं 5 वेल के कारण पड़ा है इसका क्या, पंचकुला। और घग्गर और अकरा नदी की 5 सिंचाई नहरों के कारण 5 कुओं या घग्गर और अकरा की जो 5 सिंचाई नहरें हैं उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है पंचकुला, ठीक है ना। उपनाम की बात करें भाई, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका चंडीगढ़ की क्या हो जाएगी, सोलर सिटी, ट्राई सिटी, ठीक है ना, ट्राई सिटी का हिस्सा। अब ट्राई सिटी का हिस्सा हिस्सा क्या है, ट्राई सिटी है भी भाई। ट्राई सिटी के अंदर क्या आता है आपके पास, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। हरियाणा की नैनो सिटी, ठीक है ना, नैनो को मतलब छोटी, ठीक है ना, तो सबसे छोटी सिटी है आपकी रायपुर रानी, उसको आप क्या कहते हो, नैनो सिटी कहते हो, इसलिए आप पंचकुला को हरियाणा की नैनो सिटी भी बोल सकते हो। उसके बाद बात करेंगे हम पंचकुला के प्रमुख उद्योग की, कि पंचकुला में कौन कौन से उद्योग रहने वाले हैं। HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल, पिंजौर में स्थित रहने वाले हैं। HMT के पहले ट्रैक्टर आते थे आपने, ठीक है ना, पहले आते थे पुराने ट्रैक्टर, देखना किसी के पास हो तो आपके गांव में, ठीक है ना। तो HMT मशीन टूल का जो कारखाना है या उद्योग है वो आपका कहाँ पे रहने वाला है, HMT पंचकुला में रहने वाला है। ट्रैक्टर के पुर्जों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो ट्रैक्टर के पुर्जे हैं उनके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। और पहले जहाँ HMT ये थी वहां पे, वर्तमान में अब सेव मंडी यहाँ स्थापित कर दी गई है, ठीक है। नैनो उद्योग रायपुर रानी सबीपुर भाटिया के सहयोग से विकसित की गई, ठीक है ना, सबीर भाटिया के सहयोग से आपके नैनो उद्योग को क्या किया गया, विकसित किया गया। अगला आपके पास हो जाएगा भूपेंद्रा सीमेंट कारखाना है, वो आपका सूरजपुर कहाँ पे रहने वाला है, पंचकुला के अंदर। तो आपके पास ये 3 उद्योग हैं जो पंचकुला के अंदर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आपका हिंदुस्तान मशीन टूल, ये इस प्रकार का आपके पास सिंबल देखा होगा आपने, ठीक है ना, ट्रैक्टर पे भी ऐसे HMT लिखा आता था। और ये आपके पास एसेसरीज बनाते हैं ट्रैक्टर से रिलेटेड, और ये आपके पास कारखाने की फोटो हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद नैनो उद्योग है वो आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका फार्मर से रिलेटेड है, खाद वगैरह बनाता है, ठीक है ना। अब आपके पास देखो लेके खड़ा है, ये जो बोतल है ये नैनो उद्योग द्वारा ही बनाई गई है, कि नैनो यूरिया ने बदली रायपुर के किसानों की किस्मत, जानिए कैसे। ये आपके पास यूरिया से रिलेटेड है, लिक्विड यूरिया कैसे मिला के डालते हैं भाई पता नहीं, लेकिन ये फार्मर या पेस्टिसाइड से रिलेटेड बोल सकते हो आप किसको, नैनो उद्योग को, ठीक है ना। आगे देखो भाई, आपके पास बात करें पंचकुला के प्रसिद्ध मंदिरों की, तो सबसे पहला मंदिर आपके पास भीमा देवी मंदिर रहने वाला है, जो कहाँ पे स्थित है, पिंजौर में। और यह 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया, ठीक है ना। अब कंफर्म डेट तो है नहीं, बाकी यही है कि 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया, गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर, ठीक है। इसे उत्तर भारत का खुसराऊ कहा जाता है, किसको, भीमा देवी मंदिर को, ठीक है ना। इसको किसके समय में बनाया गया, गुज्जर प्रतिहार काल के समय बनाया गया। डेट पूछे, वैसे पूछे, यदि समय सारणी पूछे कि कब बनाया गया, तो 18वीं से 11वीं सदी के मध्य बनाया गया। इसको उत्तर भारत का खुसराऊ भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगला मंदिर आपके पास हो जाएगा चंडी मंदिर। चंडी तो थार में चढ़ा है भाई,
ठीक है, तो आप याद रख लेना, थारी चंडी से याद रख ली। चंडी मंदिर, इसके नाम पर चंडीगढ़ शहर का नाम रखा गया है, ठीक है ना। अब चंडी मंदिर के नाम पर ही चंडीगढ़ शहर का नाम पड़ा था चंडीगढ़, ठीक है ना। जहाँ चंडी माता विराजमान है या जो चंडी का गढ़ है उसे चंडीगढ़ कहते हैं। गढ़ का मतलब एरिया होता है, ठीक है ना। तो जो चंडी माँ का एरिया है उसे चंडीगढ़ शहर का चंडीगढ़ कहते हैं। और ये आपके चंडी मंदिर के नाम पर ही चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ पड़ा। यह भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय भी है, ठीक है ना। कौन है? चंडीगढ़। कभी आप और कुछ समझो, ये भारतीय थल सेना, ठीक है ना, की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय भी है, चंडीगढ़ है मुख्यालय। गलत मत पड़ जाना भाई, चंडी मंदिर के बारे में तो सिर्फ इतना ही बताया गया है कि चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है ना। और चंडीगढ़ है ना, वो भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय भी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जब आप वीडियो देखोगे तभी नोट समझ में आएंगे आपको, ठीक है ना। आगे बात करें तो माता मनसा देवी का मंदिर। माता मनसा देवी का मंदिर तो राजा गोपाल सिंह द्वारा बनाया गया। इसको कब बनाया गया? 1815 में निर्मित किया गया, ठीक है ना। तो पंचायतन शैली, और पंचायतन शैली भी बोल सकते हो। बाकी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है आपका कौन सा? माता मनसा देवी का मंदिर। भित्ति चित्रों को मतलब क्या है? जो आपकी दीवार है ना, भीत, आप लोकल लैंग्वेज में दीवार को क्या बोलते हो? भीत, ठीक है ना। तो भित्ति चित्रों का मतलब यह है दीवार पे जो चित्र बनाते हैं उनके लिए आपका मनसा देवी का मंदिर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका भीमा देवी मंदिर है, पिंजौर का भीमा देवी मंदिर लिखा हुआ है, देख लो भाई, प्राचीन मंदिर है। बाकी इसके फिलहाल आप देखोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके खंडर टाइप हो रखा है, देखो भीमा देवी मंदिर इस प्रकार से, ये आपके भाटा टेकरी पड़ी है, ठीक है ना। इस प्रकार से बनाया गया था भाई। अब तो ये क्या है, जो भी फोटो मिली आपके पास यही है कि भीमा टेम्पल के अंदर ही है, ठीक है ना। आगे बात करें आपके पास चंडी मंदिर। जब आप यहां से देखोगे ना तो प्राचीन चंडी मंदिर लिखा हुआ है, आराम से पढ़ो इसको। ये आपका कहाँ रहने वाला है? पंचकुला के अंदर। अगला आपके पास माता मनसा देवी का मंदिर। बड़े बड़े अक्षरों में मैंने भी लिखा है माता मनसा देवी मंदिर, और नीचे भी आपके पास स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है मां मनसा देवी का मंदिर। ये भी आपका कहाँ रहने वाला है? पंचकुला के अंदर रहने वाला है। और ये आप फुल व्यू लो भाई, माता मनसा देवी का मंदिर और माता मनसा की फोटो लगा दी। काफी बड़ा पंचकुला वाला तो हो जाता ही वहां पे, बाकी खतर मुश्किल से। तो मैं फोटो लगा ही इसलिए रहा हूँ भाई कि जो जो पूरे हरियाणा में ऐसे घूम नहीं सकते ना, तो वो यहाँ घर बैठे सभी देव देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, उनके नाम का प्रसाद बोल सकते हैं, ठीक है। थाली लेके आरती कर सकते हैं कि हे माता, हे बाबा मेरी सुनिए अब की बात, ठीक है ना। तो ये आपके पास मनसा देवी की ये आपके पास मनसा देवी माता रहने वाली है, और ये माता का मंदिर है, ठीक है ना भाई। आपके बाद इसके बाद आपके मंदिर हो जाएंगे। एक तो पटियाला मंदिर है जो राजा करम सिंह के द्वारा निर्मित किया गया, और ये भगवान शिव को क्या हो जाएगा? समर्पित हो जाएगा। अगला मंदिर आपके पास काली माता का मंदिर रहने वाला है। ये आपका कालका में क्या रहने वाला है? स्थित, ठीक है ना। आगे बात करें तो माता समलोटा देवी का मंदिर, ठीक है ना। तो यह हरियाणा के पंचकुला जिले में क्या रहेगा? स्थित रहने वाला है। एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल जहां माता अपने देवी देवता यहाँ के बैठ के, धार्मिक स्थल तो अपने आप ही हो जाता है भाई, ठीक है ना। यह शिवालिक की पहाड़ियों की सुंदर तलहटी में है। जो आपकी शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनकी तलहटी के अंदर है ये मंदिर। विशेष रूप से समलोटा लोठा जो गांव है मोरनी हिल्स के पास, वहां पर ये स्थित रहने वाला है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास देखो प्राचीन श्री काली माता मंदिर काल का, आपने पीछे देखा, ऊपर भी आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। इधर उधर नजर ना करें, बेचारे भी ऐसा का नजर मार के करोगे, मेरे ऊपर भी केस करवा हुआ है। मास्टर इसी फोटो लगाओ सर, ये फिर इसी फोटो देखिए, ठीक है भाई।
तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्राचीन श्री काली माता का मंदिर रहने वाला है कालका के अंदर। श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड देख लो, पंचकुला। तो मनसा देवी का मंदिर है, उसी को आप काली माता का मंदिर बोलते हो भाई, ठीक है ना, ये देख लो। और ये आपके पास, अच्छा, जो है आपके पास मनसा देवी का मंदिर है ना, ये आपके पास इधर किसका आपको फोटो दिखाई थी, मनसा देवी माँ की फोटो दिखाई थी, उसके अपोजिट आपके पास क्या लहरने वाला है, पटियाला मंदिर। देखो लिखा भी हुआ है पटियाला मंदिर, ठीक है ना। ऊपर भी आपके पास देखो फोटो में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि पटियाला मंदिर पंचकुला। मनसा देवी मंदिर के बिल्कुल विपरीत माता का मंदिर बिल्कुल विपरीत है। पटियाला मंदिर एक अनोखा वास्तुकला वास्तुशिल्प चमत्कार है ये, ठीक है ना। और भाई ललित डोगला व्लॉग्स के द्वारा ये फोटो ली गई है भाई, धन्यवाद भाई साहब। सारा बहुत बहुत बालका ने बहुत मदद मिल रही है आपकी फोटो आदि, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रमुख मेलों की, तो आपके पास प्रमुख मेलों में सबसे पहला मेला आ जाएगा मैंग्रोव मेला। मैंग्रोव किसको कहते हैं, आम को, तो आम मेला हो जाएगा जो यादवेंद्र गार्डन में प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लगाया जाता है। तो आपका आम का जो मेला है वो यादवेंद्र जो गार्डन है उसके अंदर प्रतिवर्ष जुलाई के अंदर लगाया जाता है। आगे बात करें पिंजौर विरासत उत्सव, ये प्रतिवर्ष नवंबर के अंदर लगता है। और फिर आपका माता मनसा देवी का मेला हो जाएगा। मंदिर याद है तो मेले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब देखो ये आपके पास लिखा हुआ है मैग्रोव मेला या आम का मेला 2025 की फोटो है भाई। भाई अपना आम देख ले गणा में, अपना उरा मंडी हम देखा ले लो भाई, 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो फलाना है, ठीक है ना। देखा आराम से कुर्सिया पर गला में आई कार्ड डाल के बैठे हैं, बेच ये भी यहाँ में रहे हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीके से आम बेच रहे हैं। देखा आपने, आम का मेला 2025 हैंडलूम हाट जनपद 14 जून से 8 जुलाई 2025 के अंदर लगा था। एंट्री आपकी क्या है, बिल्कुल एंट्री आपकी रहने वाली है फ्री 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 फ्री, ठीक है। तो भाई अभी लगा नहीं है, जुलाई के महीना में आपने जून जुलाई में लग गए, तो देख लो आम कितना सोना है। जय शाम खाना सी बस चला जियो पंचकुला, ठीक है। आगे बात करें पर्यटन स्थल की, तो यहाँ पे कौन कौन से पर्यटन स्थल है। मोरनी हिल्स सबसे फेमस है भाई, क्योंकि शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं आपकी वो उनके टच होती हैं। और ये कहीं ना कहीं आपकी मोरनी हिल्स है, कहीं ना कहीं क्या शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनका ये एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन हो जाएगा, ठीक है ना। हिल स्टेशन का मतलब होता है घूमने का स्थान, यहाँ पर जगह बनाई गई है घूमने फिरने के लिए। तो मोरनी आपके पास हिल स्टेशन हो जाएगा, पर्यटन स्थल हो जाएगा। टिक्करताल झील है, ये मोरनी क्षेत्र में स्थित है। मतलब जो आपकी टिक्करताल झील है ना, ये जैसे आपके पास ये पहाड़ियां हैं और नीचे आपके पास ये टिक्करताल झील है, ठीक है ना। यही आपके पास क्या हो जाएगी, टिक्करताल झील हो जाएगी। करहो चोटी, अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये इसी चोटी को नाम बोला गया है करहो चोटी, ठीक है ना। ये आपकी 1467 मीटर लंबी हो जाएगी। बाकी जो आपका HSSC है, ठीक है ना, जो आपका HSSC है वो इसको 1514 मीटर मानता है। बेरो ना भाई पित्तो गेर का नाप रखी है कहीं, और भाई HSSC को नापन को तरीको भी ना रहा। रात न दो संतरा का भीतर गया और वो किमी भी नाप दी। हरियाणा का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी करहो की चोटी, ठीक है। उसके बाद यादवेंद्र गार्डन है जो किदवई है भैया, ये किदवई नहीं है, किदवई खान द्वारा निर्मित है, ठीक है। इसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहते हैं, ठीक है ना। यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का क्या कहते हो, नंदन वन कहते हो, ठीक है। उसके बाद रेड बिशप क्या हो जाएगा, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और रहने वाला है आपका, ठीक है। आगे बात करें तो ये आपके पास मोरनी हिल्स हैं, और जो मैंने बताया था मोरनी हिल्स के नीचे ये आपके पास टिक्करताल झील हो जाएगी। ये जो झील दिख रही है पानी का भरा दिख रहा है, यही आपके पास झील है भाई, ठीक है ना।
ये भाई एकदम पास से फोटो लो, या साइकिल खड़ी से कह की बेचारा सुबह सुबह घूमन आयो। पूरा गोवा को बीच वालों उसको माहौल बना रहा है कि भाई घूमन जा सको सो तारो ब्याह जाए तब अपनी धनानी धनियानी लेके, ठीक है। उसके बाद ये आपका यादवेंद्र गार्डन है, पिंजौर पंचकुला लिखा हुआ है भाई, जो चीज है वो आपके पास स्पष्ट है, ठीक है ना। भाई देख लगे तो डैशिंग लाग रही है। तो यहाँ ये पर्यटन स्थल आप देख ही सकते हो, ठीक है ना। घूमने के लिए तो भाई पहले जॉब लगना पड़ेगा, उसके बाद ही जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास यादवेंद्र गार्डन हो जाएगा। उसके बाद इसके ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो आपके पास ऐतिहासिक स्थल के अंदर पहला आ जाता है रामगढ़ का किला, ठीक है। इसके प्रवेश द्वार की ऊंचाई, जो आपका रामगढ़ का किला है, इसके प्रवेश द्वार की जो ऊंचाई है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज की गई है, ठीक है। दूसरा आपका पास ऐतिहासिक जो स्थल हो जाएगा वो नाडा साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा, ठीक है। वो आपका घग्गर नदी के किनारे पे, जो आपका नाडा साहिब जो गुरुद्वारा है वो घग्गर नदी के किनारे पे स्थित होगा, ठीक है ना। 1688 में बघानी की लड़ाई के बाद गुरु गोविंद सिंह यहाँ रुके थे। जो 1688 के अंदर बघानी की जो लड़ाई हुई उसके बाद आपके गुरु गोविंद सिंह है यहाँ पे रुके थे, उनकी याद में यहाँ पे नाडा साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है। एक आपका हो जाएगा नाहन कोठी। नाहन कोठी भी आपके कहाँ पे रहने वाली है, पंचकुला के अंदर रहने वाली है। भाई एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाडा साहिब गुरुद्वारा में फोटो है, दिखा देंगे। बाकी जो बंदा जिसने पिछला हरियाणा पुलिस का पेपर दिया है, फिजिकल दी है, उन बच्चों से पूछ के देखना, वो सभी यहीं पर सटे किया था उन्होंने, ठीक है ना। नाडा साहिब गुरुद्वारे के अंदर दा हॉल है, और हॉल में दा घेर घेर बिस्तर पड़ा था। भाई हम भी पढ़ा था, कोई बात को नहीं ऐसी, जब भी बता रहे हैं, ठीक है। तो जिस जिसने भाई दिया है, पेपर देने गया है पंचकुला, रात न रुका है, उसने तो नाडा साहिब गुरुद्वारा का बेरा है, उसने तो फोटो की भी जरूरत को ना, वो तो भूल ना सकता कि नाडा साहिब गुरुद्वारा है कि, ठीक है ना। बाकी ये आपके पास नाडा साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा, ये इसका मेन गेट है, ठीक है ना। इस गेट के साइड में, इस साइड है ना, वो आपका रहने रुकने का स्थान है फ्री भोजन, बढ़िया, मतलब एक नंबर खानो, ठीक है ना। तो ये बढ़िया काम कर रखा है भाई यहाँ पे, अपनी सिख जो कौम है, लाजवाब भाई। सारा घर ना आयोडा एक आदमी ने रोटी ना दी जाए भाई साहब, कितना आदमी ने रोटी दी, ठीक है। बात करें प्रमुख व्यक्तित्व की, तो आपके पास प्रमुख व्यक्तित्व पंचकुला से एक तो आपके पास अरुणा आसफ अली हो जाएगी, जो कालका से है, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रही। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। किसने? अरुणा आसफ अली ने। 1997 में मरणोपरांत इनको क्या दिया गया? भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। किसको? अरुणा आसफ अली। दिखाएंगे आपको अरुणा आसफ अली। उसके बाद आपके पास अगला व्यक्तित्व हो जाएगा श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कौन था? जिसने रामायण के अंदर सुग्रीव का रोल निभाया था ना। तो क्या है कि रामायण जो टीवी सीरियल है उसके अंदर सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले कलाकार हैं, उनका नाम क्या था आपके पास? श्याम सुंदर, ठीक है ना। आजुम शायर। आजुम शायर क्या है? ये एक प्रसिद्ध कवि रहने वाले हैं, ठीक है भाई। ये आपके पास अरुणा आसफ अली है, जो आपको बताया था कि जो मुंबई के अंदर इन्होंने जो गोलविया टैंक मैदान है वहां पे क्या फहराया? तिरंगा फहराया, ठीक है ना। तो ये आपके पास अरुणा आसफ अली रहने वाली है, और ये आपके पास श्याम सुंदर जी रहने वाले, जो टीवी सीरियल में सुग्रीव की भूमिका निभाई थी। ये आपके पास कौन है? श्याम सुंदर। वास्तव में सुंदर व्यक्ति हैं, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण संस्थान और मुख्यालय, ठीक है ना। आपके पास महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं पंचकुला के अंदर, और मुख्यालय कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पंचकुला को हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी भी कहा जाता है, तो ये नोट करने की बात है। हरियाणा में प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो आपके पास रहने वाला है पंचकुला, ठीक है ना। तो पंचकुला को आप प्रशासनिक राजधानी कहते हो, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी प्रमुख विभागों के मुख्यालय हैं, ठीक है ना। आपके जितने भी मुख्यालय हैं वो आपके कहाँ रहने वाले हैं?
हरियाणा के सभी मुख्यालय, प्रमुख मुख्यालय वो पंचकुला में रहने वाले। आपके पास सबसे मुख्य HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, ठीक है ना। उसके बाद HPSC हरियाणा लोक सेवा आयोग है। इनके आपके जो मुख्यालय हैं वो आपके कहाँ पे रहने वाले हैं, पंचकुला के अंदर रहने वाले हैं। दूसरा आपके पास हरियाणा साहित्य अकेडमी और हरियाणा उर्दू अकेडमी है। इनके भी जो आपके मुख्यालय हैं वो कहाँ पे रहने वाले हैं, पंचकुला के अंदर रहने वाले हैं। बात करें आपके आगे, ठीक है ना, तो ये आपके पास हरियाणा यू से आपका अर्बन है, ठीक है ना। अर्बन डेवलपमेंट अधिकरण का मुख्यालय जो आपके हुड्डा है वो, उसका भी मुख्यालय आपका कहाँ पे रहने वाला है, पंचकुला के अंदर रहने वाला है। बात करें शिक्षा अनुसंधान की, तो निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये आपके मेरे ख्याल से जो हाल ही में जो आपके पहले एग्जाम हुए हैं उसमें से, मतलब चाहिए 21 में आया हो, 22 में आया हो, 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चाहिए आपकी बार आपके CET के अंदर पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर रोहतक किया, क्योंकि फिल्म सिटी आपके कहाँ पे है, रोहतक के अंदर। तो उस चीज को देखते हुए वहां पे एक फैशन स्कूल भी है आपको, उसको देखते हुए उन्होंने ये लिखा। बाकी जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है ये आपका कहाँ पे रहने वाला है, पंचकुला में रहने वाला है। उसके बाद बात करें पालतू पशु चिकित्सा के अंदर, पेट एनिमल्स एंड मेडिकल सेंटर है, ये भी आपके चंडी मंदिर में स्थित है। पालतू पशु चिकित्सा के अंदर आपका चंडी मंदिर के अंदर भाई एक बना रखा होगा चिकित्सालय, वहां पे स्थित है। राज्य आपदा बल हरियाणा राज्य आपदा मोचन बल SDRF का प्रशिक्षण केंद्र है, वो भी आपका पंचकुला के अंदर ही रहने वाला है। आगे बात करें, ये आपके पास ओहो महान फूलों से बारिश करो, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहाँ पे है, यह इसका बेस नंबर है सेक्टर 2 के अंदर, पंचकुला के अंदर आपके HSSC का क्या है। भाई किसी को जाना हो तो मैंने फोटो लगाई, सेक्टर 2 में है भाई, दिक्कत ही कोई ना, सीधा नाम लियो पूरा जानो। HSSC हेडक्वार्टर जाना है सेक्टर 2 पंचकुला के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद बात करें वन्य जीव और भूगोल व अन्य तथ्य, भाई वन्य जीव के बारे में दो आपके पास पंचकुला के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाले हैं। एक तो वीर कारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वो आपका पंचकुला में रहने वाला है, ठीक है ना। दूसरा आपका खोले रहतान जो अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ पे रहने वाला है, पंचकुला के अंदर। तो याद कर लेना, वीर कारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और खोली रहतान अभ्यारण्य आपका कहाँ पे रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है पंचकुला के अंदर। यहाँ गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है, ठीक है ना। तो आपका गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहने वाला है, पंचकुला के अंदर, ठीक है। वीर कारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे रहने वाला है, पंचकुला के अंदर। खोली रहतान कहाँ पे रहने वाला है, पंचकुला के अंदर। ये शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। खोली रहतान जो वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका, वो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ी कौन सी है यहाँ पे, मोरनी हिल्स, ठीक है ना, वही है। प्रजनन केंद्र तो आपके पास एक तो गिद्ध प्रजनन केंद्र हो गया, दूसरा आपके पास तितर प्रजनन केंद्र हो गया यहाँ, ठीक है, ये भी मोरनी हिल्स में स्थित है। लाल मुर्गा या मुर्गी प्रजनन केंद्र आपके पास रेड मुर्गा, लाल जंगली मुर्गा जो प्रजनन केंद्र, देखो आपके पास पंचकुला में एक तो गिद्ध हो गया, गिद्ध हो गया, तितर हो गया, लाल मुर्गा प्रजनन केंद्र है वो आपका कहाँ पे, जंगली मुर्गा कहाँ पे हो जाएगा, पिंजौर पंचकुला के अंदर हो जाएगा, ठीक है। भौगोलिक विशेषता हरियाणा में सबसे सर्वाधिक 1% आपका कहाँ पे रहने वाला है, ये बात मैंने आपको यमुनानगर पढ़ाया था और कुरुक्षेत्र पढ़ाया, तब भी मैंने आपको बताई थी कि सबसे ज्यादा वन है वो आपके सिरसा, सिरसा के अंदर बताया था कि सबसे ज्यादा वन है वो आपके कहाँ पे रहने वाले हैं, पंचकुला के अंदर रहने वाले हैं। यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से लाल मिट्टी है। तो आपके जो पंचकुला है वहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, रेड सोइल पाई जाती है, जो शिवालिक क्षेत्र की विशेषता है, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल आर्थिक
इकोनॉमिकल क्षेत्र जोन, ठीक है ना। स्पेशल इकोनॉमिकल जोन पंचकुला को आईटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। आपके पास ये क्या हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, ठीक है ना। विशेष आर्थिक क्षेत्र पंचकुला के अंदर आया, आईटी सेक्टर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपका भाई यही आज अंतिम था जो कंप्लीट हो गया। और वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और नहीं लगी है तो भाई तो भी कमेंट तो करके बता दे सर जी, ना लगी कोई ना ना हमारे मोटिवेट करी कमेंट करते, लेकिन कमेंट तो करके बताओ भाई साहब कैसी लगी, ठीक है ना। हैव ए गुड डे, भगवान आपकी सुने भाई, ठीक है ना। मजाक की बात और है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। बाय, मीट यू सून।